अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह अच्छे होंगे। रेमेडियल थेरेपी क्लिनिक यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम किया जाता है और ये रिक्वेस्ट की जाती है पेरेंट्स के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सेप्टेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छी मैं आपको बातें बताऊंगी, समझाऊंगी और कोशिश करूंगी कि उन तमाम एस्पेक्ट्स पे मैं बात करूं जिसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अर्ली स्टेज में अगर आपके बच्चे में इस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो हाइपरिज्म है, वो रेस्टलेस है, वो टो वॉकिंग के साथ है, आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, लिमिटेड स्पीच है या फिर स्पेसिफिक स्पीच है, या फिर बच्चा आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों अपने आप को बहुत ज़्यादा मुस्तकिल चोटें लगा रहा है, इंजर्ड हो रहा है या फिर सेल्फ हिटिंग बिहेवियर है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। पेरेंट्स आप लोगों को इन बच्चों को इंटेरोगेट करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे का स्कूल से अर्ली स्कूलिंग से कंप्लेन आ रही है या फिर डे केयर से कंप्लेंट्स आ रही हैं या फिर बच्चा ग्रुप में अगर अपने कजन्स के साथ खेलता है और उनको मार रहा है या उनके साथ खेलना नहीं चाह रहा, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है आपके बच्चे के लिए। अब हम बात करेंगे ऑटिज्म के अर्ली साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और लगभग वो 2.5 साल का या 3 साल का हो गया है, इस एज में पेरेंट्स ज़्यादा नोट करना शुरू करते हैं, कंपैरिजन शुरू करते हैं कि दूसरा बच्चा, अगर उनका कोई बच्चा है या फिर उनके घर में कोई बच्चा है तो उससे कंपेयर करते हैं कि इस एज में हमारे बच्चे ने ये माइलस्टोन्स कवर कर लिए थे, लेकिन ये बच्चा स्पेसिफिक स्पीच है इसकी या लिमिटेड स्पीच है या फिर टो वॉकिंग है या आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, सोशलाइजेशन नहीं है, अपने भाई के साथ या बहन के साथ या किसी कज़न के साथ खेलना नहीं चाह रहा, उसको सबके साथ बैठना अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत ज़्यादा रो रहा है या वो अपनी ही दुनिया में है, तो ये अर्ली स्टेजेस हैं ऑटिज्म के। अगर आपके बच्चे को इस तरीके के अर्ली स्टेजेस, अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे समझ जाइए कि अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और आपको अपने बच्चे को डायग्नोस करवाना है। अच्छा, यहाँ पे ये भी होता है कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बैरियर है कि अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो मतलब खुदा ना खास्ता और बहुत माजरत के साथ कि ये कहा जाता है कि पागल है, हमारा बच्चा कोई पागल है या हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है जो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। ऐसा नहीं है। जैसे आप पीडियाट्रिक के पास जाते हैं ऐसे ही आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और उनसे ये इश्यूज डिस्कस करते हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारी कैटेगरी आती है वो ADHD बच्चों की आती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। ये बच्चे अमूमी तौर पे अर्ली स्टेजेस में रेस्टलेस होते हैं, हाइपर होते हैं, हर चीज़ पे उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना, चढ़ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा चोटें लगाना और फियरलेस होते हैं ये बच्चे। तो अगर आपका बच्चा इस तरीके के सिम्टम्स के साथ है तब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आपको चाहिए आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अच्छा, होता क्या है कि हम जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं और जनरल फिजिशियन बच्चे को देख के कहता है कि नहीं, आपके बच्चे की तो सब चीज़ें ठीक है, बज़ाहिर वो दिखने में सही लग रहा है तो आपका बच्चा सही है। लेकिन आपको चाहिए कि अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं बच्चे के अंदर, ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं बहुत आसान अल्फाज में, तो आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है और बहुत सारे पेरेंट्स को ये तमाम चीज़ें पता होती हैं। अगर आपकी सोसाइटी में अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, आपके बहन भाई हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो अगर वो आपको ये बता रहे हैं कि आपके बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम लग रही है और आपको चाहिए कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और पूछें कि क्या बच्चे को प्रॉब्लम है, तो आपको इसमें परेशान नहीं होना, आपको इसमें डिसअपॉइंट नहीं होना। देखिए, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं और वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएंगी और बच्चा जो है वो जैसे बड़ा होता रहेगा। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारे कजन्स को भी ये प्रॉब्लम थी या हमारी फैमिली में भी प्रॉब्लम थी और वो जैसे बड़े होते रहे तो उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है उसके बच्चों वाले सिम्टम्स होते हैं, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके बड़ों वाले सिम्टम्स आते हैं और फिर इसी तरीके से शादी भी कर दी जाती है और फिर और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मुझे इस फील्ड में 17 to 18 ईयर्स हो गए, मुझे पता है कि क्या क्या इश्यूज आते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर पेरेंट्स हमारे पास आ भी जाते हैं और हम उनको बता देते हैं कि आपके बच्चे में अर्ली साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, वो किसी भी डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी में आपका बच्चा डायग्नोस हो रहा है, तो पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं
और वो डिनाइल फेस में चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि नहीं, हमने थेरेपीज नहीं करवानी, हमने बच्चे को कुछ नहीं कराना, बच्चा बड़ा होता रहेगा और ठीक होता चला जाएगा। तो पेरेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बच्चा जितना बड़ा होता रहेगा उतने उसके मसाइल बड़े होते रहेंगे। अगर उसका स्पीच का बैरियर आ रहा है तो आप यकीन जानिए कि ये जितनी एज बच्चे की बढ़ती रहेगी वो म्यूट हो जाएगा बच्चा। अगर वो हाइपरिज्म के साथ आ रहा है तो वो मजीद हाइपर होगा। और ऐसा भी हुआ है कि टीचर्स को समझ में नहीं आया, बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल तक चला गया और वो पेपर कर रहा है, पेपर छोड़ के वो आ गया कि नहीं मुझे नहीं करना पेपर। बहुत सारी बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं, बहुत सारे माइलस्टोन्स में बच्चा डिलेड हो जाता है। आप बच्चों के गार्जियंस हैं, अल्लाह पाक ने आपको माँ बाप का रुतबा दिया है। आप अगर किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, आप ये सोचेंगे कि वक्त के साथ ये मसला हल हो जाएगा, मसले वही हल होते हैं जिन पे काम होता है, जिन पे हम सोल्यूशन देते हैं। वीडियो के इन बिटवीन बहुत सारे मैं क्लिप्स प्ले करती रहूँगी। ये वो वाले बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया है कि उनके बच्चों को कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इशू है और वो अपने पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों पे काम करवा रहे हैं और वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स ही डिनाइल फेस में हैं, आप यकीन जानिए पेरेंट्स, आप लोग अपने बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप उनको प्रोमोट कर रहे हैं, उनके बिहेवियर्स को, उनके टेंट्रम्स को, उनकी डिसऑर्डर्स को प्रोमोट कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल एक डिनाइल फेस में आ गए हैं और आप लोग नहीं समझ रहे कि आपके बच्चे को ज़रूरत है थेरेपीज़ की। और मैं यहाँ पे गुड न्यूज़ भी आप लोगों को दे दूँ कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अर्ली स्टेज पे काम करवाना शुरू कर देते हैं और माइनर सिम्टम्स के साथ, लेट सपोज कि ऑटिज्म के माइनर सिम्टम्स के साथ बच्चा आ रहा है या ADHD के माइनर सिम्टम्स के साथ आ रहा है, तो वो इस डिसऑर्डर से ज़िंदगी भर लाइफ टाइम के लिए निकल जाता है। वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन बच्चों पे काम नहीं करवाएंगे तो अगर इनका माइल्ड है तो मॉडरेट, फिर सीवियर, फिर प्रोफाउंड, 4th स्टेज पे चले जाएंगे। और अगर आप इन पे काम करवा रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा प्रोफाउंड लेवल पे उस पे काम होता है, आहिस्ता 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 वो सीवियर पे आता है और फिर वो मॉडरेट पर आता है और फिर वो माइल्ड में आ जाता है बच्चा। और एक वक्त ऐसा आता है कि उसके सिम्टम्स रह जाते हैं। तो पेरेंट्स, आप लोग प्लीज़ देखें, आपके फ़ायदे की बात है ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये उन तमाम पेरेंट्स के लिए एक अवेयरनेस वीडियो है जिनके बच्चे किसी ना किसी डिसऑर्डर का शिकार हैं, किसी ना किसी तकलीफ, जहनी तकलीफ का शिकार हैं और लामहला पेरेंट्स भी परेशान हैं। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपके बच्चे को लेबल ना किया जाए, सिर्फ इस वजह से कि आपका बच्चा आसानी से निकल जाए, तो आप दूसरे जो नॉर्मल सेटिंग के स्कूल्स में आप बच्चों को लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे दूसरी डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी, आपके पास मुस्तकिल कंप्लेंट्स आती रहेंगी। तो प्लीज़ पेरेंट्स, बराए मेहरबानी आप लोग एक्सेप्ट करिए और फिर उस पर काम करिए। जब हम उस पर काम करेंगे तो हमारा बच्चा इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि उनके जो बड़े हैं वो भी ये समझाते हैं कि कोई बात नहीं, तुम भी जब छोटी थी तो तुम्हारी भी यही, तुम भी ऐसी रेस्टलेस थी, तुम भी ऐसी शरारत करती थी, या फिर फादर को कहते हैं कि तुम भी ऐसी थी और देखो तुम तो अब सही हो गए। हम बड़े होते रहते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज कन्वर्ट होते रहते हैं मेजर इश्यूज में, और ये हमारे लाइफ पार्टनर को पता होता है, ये हमारी फैमिली को पता होता है, ये हमारी सराउंडिंग को पता होता है कि हम उनके लिए कितना डिस्ट्रैक्शन का सबब बन रहे हैं। ये हमें नहीं पता होता। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे, या आप ये चाहते हैं कि अभी आपने बच्चे को शेल्टर में लिया हुआ है तो वो लाइफ टाइम बच्चा आपके शेल्टर में नहीं रहेगा, उसको सोसाइटी में कन्वर्ट होना है, उसको जॉब करनी है, उसको शादी करनी है, बहुत सारी आगे के स्टेप्स हैं। अगर आप अर्ली स्टेज में बच्चे को असिस्ट करवा लेते हैं, डायग्नोस करवा लेते हैं, उस पर काम करवाना शुरू करते हैं, तो यकीन जानिए कि बच्चे बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं। और अगर आप इनको स्टॉप कर देते हैं, आप इन पे कोई काम नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं और नॉर्मल सेटिंग में आप डे केयर में लेके जा रहे हैं और मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स में लेके जा रहे हैं, या फिर आप प्री नर्सरी में लेके जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा, ये प्रॉब्लम बढ़ता ही चला जाएगा।
तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को सीरियस समझिए और एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों पे काम करवाइए और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका बच्चा रिकवर कर जाएगा अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी प्रॉब्लम्स उस वक्त मिनिमाइज होना शुरू कर देती हैं जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमारी प्रॉब्लम्स उस वक्त मैक्सिमाइज होना शुरू हो जाती हैं, मैक्सिमाइज होना शुरू कर देती हो जाती हैं जब हम प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफ़िज़, अला निगहबान। मूसा आप क्या बना रहे हैं? गो